बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, 11 मई और शाम का वक्त है। दिन को भी सुबह के टाइम अपडेट आपको दी, दोपहर को दी, और इस वक्त की अपडेट ये है कि जो काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ रवा दवा हैं, जा रहे हैं, उनको रास्ते में बेशुमार मसाइल, प्रॉब्लम, रुकावटें और हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से बहुत सी ऐसी रुकावटें और मुश्किलातों का सामना है। लेकिन अवाम है कि वो मानती नहीं, किसी की सुनती नहीं, रुकावटों को अबूर करते हुए वो आगे बढ़ रही है। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है, जो ख़तरनाक बात है, जो आपसे शेयर करनी है कि इस वक्त तक पुलिस और अवाम के दरमियान जितनी भी झड़पें हुई हैं, उसमें अवाम का जो मॉब था, जो हजूम था, उन्होंने पुलिस वालों के साथ वो सलूक किया जो कोई शख्स दुश्मन के साथ भी नहीं करता। ये किसी भी तरह से खुशी की बात नहीं है। अदनान कुरैशी नामी एक पुलिस वाला सहनसा में डायरेक्ट गोली लगने से जाँ बाक हो गया, और मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बहुत से ऐसे नौजवान हैं, कुछ दरिया में गिरे, कुछ ज़ख्मी हैं, और रास्तों में भी इसी तरह से है। मुज़फ़्फ़राबाद का रास्ता अवाम का जो रास्ता है वो पुलिस ने रोका हुआ है, बंद किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कहना चाहता हूँ मैं वो ये है कि पुलिस भी हमारी है और अवाम भी हमारी है। एक भाई उस एहतजाज की रैली में शामिल है और दूसरा भाई पुलिस की ड्यूटी देकर वहाँ उनके ऊपर शेल फायर कर रहा है। इसमें पुलिस वालों का कसूर नहीं है, क्योंकि वो मुलाजिम हैं और उन्होंने सिर्फ हुक्म मानना है। यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो रियासत है, इसके अंदर जो इंतज़ामिया है, जो DC हो गए, IG हो गए, या बड़े लेवल के MNA MPA हुक्मरान, चौधरी अनवार सरकार, ये गायब हैं। ये तो ख़ुद शायद TV के अंदर या कहीं टेलीफोन कॉल पे किसी से अपडेट ले रहे होंगे, लेकिन चाहे वो पुलिस वाला मरता है या आम आदमी मरता है मुजाहिरीन के अंदर, ये हमारा अपना भाई है। अनवार सरकार को इस वक्त होश के नाखन लेने चाहिए, और उसे चाहिए कि वो आवाम के इस मॉब को रोके और मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए। जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कुछ रियासती ऐसे टाउटू से, जो ये कह रहे हैं कि शायद ये कोई किसी का एजेंडा है, या फिर ये फ़ौज को गालियां देना शुरू कर देंगे, या फिर कुछ लोग इस तरह से हवा दे रहे हैं कि फ़ौज का और कश्मीरियों का तसादम हो जाएगा, या फिर कहीं इंडिया का नाम लेकर तो ऐसे जज्बात भड़का रहे हैं जो किसी भी सूरत ना हक़ाइक़ पे मबनी हैं, ना वो सच हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया देखें, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस तरह से कवरेज नहीं कर रही, और दूसरी तरफ जो यूट्यूबर हैं उनमें से भी एक आध कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस पे आके खुल के बात करे। पाकिस्तान के चंद ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पास महदूद मालूमात है, वो इस पे बात करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप देखते हैं, फेसबुक के ऊपर, तो आपको दिल खराश किस्म के मनाज़र मिलते हैं। कहीं पे अवाम पुलिस को नंगा करके मारती है, उनकी वर्दी उतारती है। वो ऐसे मनाज़र हैं कि वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाए भी नहीं जा सकते, और पुलिस वालों का सत्यानाश करती है, उन्हें घसीटती है। लेकिन जहाँ पर पुलिस वालों का हाथ आता है, बस चलता है, वो अवाम को या तो सीधियाँ गोलियाँ मारते हैं, या फिर वो ऐसे शेल फायर करते हैं कि अवाम स्वाय वहाँ पे बेहोश होने के, मरने के, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ताकत हमेशा अवाम की रहती है। ताकत हमेशा अवाम को शिकस्त देना आज तक किसी भी मुल्क में कहीं भी तारीख़ के अंदर नहीं देखा गया कि कोई फ़ौज हो या कोई ताकत हो जिसने अवाम को शिकस्त दी हो। ये मुल्क अवाम का है। ये कश्मीरी इस वक्त अपने हक़ की खातिर निकले हैं। अपने इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो टैक्सेस की सूरत में, जो महंगाई की शक्ल में, जो बिजली के बिलों की शक्ल में, उसकी आवाज़ को बुलंद करने निकले हैं। पाकिस्तान या ये जो इंतज़ामिया है, ये जो टाउट इंतज़ामिया है, ये जो ग़ुलाम इंतज़ामिया है, ये पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीरियों का जो हक़ है उसे गज़ब कर रही है, खा रही है, और फिर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म भी किया जा रहा है। ना कोई सहूलत है, ना किस्म की मराहतें हैं, ना इन्हें कहीं सब्सिडी दी जा रही है। बस ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलाकर जिस तरह से पंजाब के अंदर जुल्म करते हैं, इसी तरह से कश्मीरियों के साथ जुल्म करें। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ उन कश्मीरियों को, चाहे वो
रावलाकोट से ताल्लुक़ हो, कोटली से हो, मीरपुर से हो या किसी भी डिवीज़न से उनका ताल्लुक़ हो, वो निकले हैं और उन्होंने ये दिखाया। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त कश्मीर के ऊपर हैं, चाहे वो इंडिया है या यूरोप का मीडिया है या पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं। वो बात नहीं करते अलग बात है, या ख़बरें नहीं देते अलग बात है, लेकिन उनकी नज़रें कश्मीर के ऊपर है और पूरा कश्मीर जाम है, शटर डाउन भी है, पहिया जाम भी है। और जहाँ जहाँ रुकावटें हैं, कश्मीरी किसी रुकावट की परवाह किए बगैर हाथों से रुकावटें उठाकर साइड पे करते हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हालात अगर इसी तरह से रहे तो रात भर जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर होगा, इसकी ज़िम्मेदार अनवार सरकार होगी। चाहे पुलिस वाला मरता है या आम आदमी मरता है, इसकी ज़िम्मेदारी अनवार सरकार पे होगी। अनवार सरकार को चाहिए कि इस्तीफ़ा दे और घर चला जाए, ये जुल्म छोड़ दे। इकबाल जंजुआ को अगली डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।